आज हम सीखेंगे सेप्टिक टैंक बनाने का प्रोसेस क्या है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सेप्टिक टैंक बनाते वक्त। तो सबसे पहले हम करते हैं पीसीसी, जिसमें हम यूज करेंगे कंक्रीट ग्रेड का M15। यहाँ पे 1 सीमेंट है, 2 सैंड है, 4 एग्रीगेट है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख पाओगे। सबसे पहले हम करेंगे पीसीसी, जिसकी थिकनेस हम रख सकते हैं 150 mm। आपको 150 mm पीसीसी की थिकनेस रखनी चाहिए और रेशियो आपको यूज करना है 1:4, 1 सीमेंट, 2 सैंड, 4 एग्रीगेट, जो कि M15 ग्रेड होता है। सेकेंड है आपको प्लास्टर करना होता है। तो यहाँ पे आपको सरफेस प्लास्टर और वॉल प्लास्टर के लिए आपको जो रेशियो लेना है 1:3 रेशियो लेना है, 1 सीमेंट 3 सैंड। लेकिन आप यहाँ पे 1:3 के जगह 1:4 रेशियो भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे 1 सीमेंट 4 सैंड होगा। इसका मतलब है 1 तसला अगर आप सीमेंट मिलाएंगे तो 4 तसला आपको सैंड मिलाना है। अब प्लास्टर की थिकनेस आपकी 12 mm से 15 mm तक आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्लास्टर करने से पहले आपको घोला यूज करना है। घोला आप कैसे यूज करेंगे? अगर आप 1 kg सीमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2 kg वाटर मिलाना है। 2 kg का मतलब 2 लीटर आपको वाटर मिलाना है और उसके मिक्सचर को आपको पहले अप्लाई करना है प्लास्टर से पहले। अब प्लास्टर करने से पहले आपको वॉल पे क्यूरिंग करना है प्रॉपर तरीके से। क्यूरिंग करेंगे जब तभी आपके प्लास्टर की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो बिना क्यूरिंग के आपको प्लास्टर बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से प्लास्टर करना है, जिससे पूरा वॉल दम नम हो जाए। अगर आप उससे छोड़ भी दें तो भी थोड़े टाइम तक नमी रहे ब्रिक में, तब आपको उसके बाद प्लास्टर का काम शुरू करना है। तो जब आप नहला मार देंगे उसके बाद आप उस पर प्लास्टर करेंगे 12 mm का। इसके बाद आपका काम शुरू होता है ब्रिक वर्क का। तो ब्रिक वर्क आपको कैसे करना है? ब्रिक वर्क मिनिमम थिकनेस आपको 230 mm रखनी है और जो रेशियो यूज करना है ब्रिक वर्क के लिए वो 1:4, 1 सीमेंट 4 सैंड। जब आप ये ब्रिक वर्क करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके जो ज्वाइंट आने वाले हैं तो उसमें कम से कम 10 mm का गैप रहे ज्वाइंट में, और हर ज्वाइंट आपके अल्टरनेट रहे। और एक बात और याद रखना है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है सेप्टिक टैंक की तो आपको हो सकता है कि आपको कॉलम भी देने पड़ेंगे चारों तरफ और सील बैंड भी आपको देना चाहिए, अगर सेप्टिक टैंक अगर आप लार्ज स्केल पे बना रहे हैं तब। इसके बाद आपका आता है आरसीसी स्लैब। अब यहाँ पे आपको आरसीसी स्लैब डालना होता है। तो आरसीसी स्लैब आपको मिनिमम 100 mm का रखना चाहिए। इसके बाद आप इसे 150 mm, 200 mm, 300 mm कितना डालना चाहते हैं ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बनाने वाले हैं सेप्टिक टैंक को, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड आएगा उसके ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप जो रेशियो यूज करेंगे वो करेंगे M20 ग्रेड का, जो कि होता है 1 सीमेंट, 1.5 सैंड, 3 एग्रीगेट। इसके बाद आपका आता है कि आपको देना होता है स्टील। तो स्टील भी पूरी तरीके से आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बनाने वाले हो, उस पर लोड कितना आने वाला है। तो नॉर्मली आप अगर सेप्टिक टैंक आपका स्मॉल है तो आप उसे 8 mm का स्टील दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मीडियम रेंज में तो आपको 10 mm का स्टील यूज करना चाहिए। अगर लोड वहाँ पे ज़्यादा आने वाला है तो आपको 12 mm का स्टील यूज करना चाहिए। और यहाँ पे आप सिंगल जाल देंगे या डबल जाल, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि ये इसके ऊपर कितना लोड आने वाला है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे प्लास्टर करते हैं तो उसके ऊपर आपको नहला मारना ही मारना है। और नहला मारने के लिए आपको रेशियो यूज करना है 1 से 2 kg सीमेंट में आप 1 से 1 लीटर आपको पानी मिलाना है। मान लेते हैं आप 1 kg सीमेंट लेंगे, आपको 1 लीटर उसमें पानी मिलाना है। उसके बाद आपको देखना है कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। उसमें कंसिस्टेंसी प्रॉपर बहुत ज़्यादा ढीली है तो आपको और सीमेंट मिलाना है। आप 2 kg तक उसमें सीमेंट मिला सकते हैं। उसके बाद आपको नहला इस्तेमाल करना सरफेस और वॉल पे। और यहाँ पे आपको एक हालर देना होता है। यहाँ पे पीसीसी और ब्रिक वर्क के हर कोने पे आपको हालर चारों तरफ इस तरह से घुमा के देना होता है। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा सीपेज को, सीपेज जाने से आपको प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे आपको 2 पाइप देने होते हैं, जो एक इनपुट और एक आउटपुट के लिए होंगे। एक पाइप जो भी आपका सेवेज होगा वो आएगा और दूसरा आपका सिवर लाइन में जाके कनेक्ट होगा। और आरसीसी जो आप करोगे उसके ऊपर आपको एक पाइप देना होता है, वो गैस के लिए। जो भी यहाँ पे मटेरियल आएगा उसमें बहुत सारे गैसेस बनेंगे, बहुत टॉक्सिक होते हैं, जो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम अचानक से खोलें तो बहुत स्मेल ना मारे, इसके लिए हम एक गैस पाइप देते हैं, जिससे कि धीमे धीमे उससे गैस ऊपर की ओर निकलता रहे। और यहीं पे हम एक ओपनिंग देते हैं 2 फीट इंटू 2 फीट की।
जो कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ठीक कर पाए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट थे जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए सेप्टिक टैंक बनाने के लिए, जो कि है पहला हमें पीसीसी करना होता, फिर प्लास्टर करना होता सरफेस को, फिर ब्रिक वर्क करना होता जो कि 230 mm हमें रखना चाहिए मिनिमम। उसके बाद आपका स्लैब आता है आरसीसी का, उसमें स्टील आपको यूज करना है, मिनिमम आपको 8 mm घोला आपको डालना ही चाहिए और नहला भी आपको डालना ही है प्रॉपर। यहाँ पे आप इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर दोनों करना चाहिए नॉर्मली, लेकिन बहुत लोग सिर्फ इंटरनल ही करते हैं। और यहाँ पे हालर आपको जरूर देना चाहिए क्योंकि यहाँ से सीपेज की प्रॉब्लम बहुत आती है चारों तरफ से, और एक ओपनिंग आपको रखना होता है। इसके अलावा जब भी आप प्लास्टर यूज करेंगे तो उसमें आपको सैंड में आपको मोरंग या बदरपुर लेना, और जो बदरपुर या मोरंग लेंगे आप उसके स्क्रीनिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, जिससे कि उससे बड़े पार्टिकल निकल जाए और छोटे पार्टिकल ही बचे, जैसे कि प्लास्टर प्रॉपर हो। और आपको वॉल पे क्यूरिंग जरूर करना है प्लास्टर से पहले, नहीं तो आपके प्लास्टर जो भी होगा उसमें क्रैक आ जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ बेहतरीन नहीं होगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से करना है वॉल पे। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि हमें कॉलम देना चाहिए सेप्टिक टैंक के लिए या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर के सेप्टिक टैंक बना रहे हो तो आपको ब्रिक वर्क से ही काम हो जाएगा। आप 230 mm का ब्रिक वर्क रखिए तो आपको कॉलम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 2 मीटर इंटू 2 मीटर का भी बना रहे हैं तो भी आपको कॉलम और इन सब की सील बैंड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 मीटर इंटू 3 मीटर का सेप्टिक टैंक बना रहे हैं और उसकी गहराई भी अगर आप 3 मीटर रखना चाहते हैं, तब आपको चारों कोने पे कॉलम देना होगा। मिनिमम 9 इंच इंटू 9 इंच का कॉलम आपको देना होगा, उसमें 12 mm का स्टील आपको यूज करना होगा। इसके अलावा आपको सील बैंड उसमें कम से कम 2 इस्तेमाल करने होंगे, एक 3 मीटर पे, उसके बाद फिर वापस 3 मीटर पे 2 सील बैंड आपको उसमें यूज करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फेल भी हो सकता है सेप्टिक टैंक। अगर आपको बड़े साइज पे सेप्टिक टैंक बनाना है तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, कॉलम भी आपको देना होगा और बैंड सील भी देना होगा। अब इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप किस लोकेशन पे सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आने वाला लोड ही ये डिसाइड करेगा कि आपको कॉलम, अगर स्मॉल साइज भी सेप्टिक टैंक है तो आपको कॉलम देना चाहिए या नहीं, या आरसीसी जो आप कर रहे हो उसकी थिकनेस आपको कितनी रखनी है और वहाँ पे आपको कितने mm का स्टील यूज करना है, और सिंगल जाल यूज करना है या फिर डबल जाल यूज करना है। तो पूरी तरीके से इस पे आने वाले लोड पे निर्भर करता है। और ये हालर आपको जरूर देना चाहिए, ये बहुत ही प्रोटेक्ट करता है सीलन को, यहाँ से आपके पानी को पास होने नहीं देगा, क्योंकि मैक्सिमम चांस होते हैं कि कोने से ही पानी पास हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेप्टिक टैंक बनाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको जो ये पॉइंट है इन बातों का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए, और इसके अलावा कि आपके सेप्टिक टैंक के ऊपर लोड कितना आने वाला है इसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उसी के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करती है, आरसीसी की थिकनेस, स्टील, ये सब, और कॉलम हमें देना है या नहीं, सब उसी के ऊपर डिपेंड भी करता है। लेकिन अगर आप 3 मीटर इंटू 3 मीटर का सेप्टिक टैंक बना रहे तो आपको कॉलम तो देना ही है, बाकी सील बैंड भी देना ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।